क्वेश्चन नंबर 17 बी करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 बी को लेयर से ही करेंगे। पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, 4:3:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 31 दिसंबर 2019 को उनकी बैलेंस शीट गिवन है और इस डेट को उन्होंने क्यू को अपॉइंट किया है एसेट रियलाइज करने के लिए, जिसे 5% कमीशन मिलेगी एसेट सेल होने में, जितने भी एसेट्स बिकेंगे। एक्सेप्ट कैश नहीं भी लिखा होता तो कैश बिकता नहीं है, इसलिए कैश पर कमीशन नहीं मिलेगी जब भी सेल लिखा है। एंड टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक्सपेंसेस सारे क्यू बियर करेगा। उसने एसेट्स ऐसे रियलाइज किए, साइड कमीशन दे रखी है, तो स्टार्ट करते हैं। टू सन्ड्री एसेट्स बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। पहले देखते हैं एसेट साइड से क्या क्या ट्रांसफर होगा। बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, डेटर्स ट्रांसफर होंगे, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, ये चारों चीजें ट्रांसफर होंगी और P&L अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। तो एक एक करके आप यहाँ ट्रांसफर कर दे। मैं यहाँ ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा टोटल लिख रहा हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन एक पूरा रियलाइजेशन अकाउंट एक पेज में आ सके। और फिर टोटल लगा दो सन्ड्री एसेट्स का 1,70,000 आएगा। फिर लायबिलिटी साइड से क्रेडिटर्स ट्रांसफर होंगे, बिल्स पेबल ट्रांसफर होंगे, प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफर होगा और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस भी ट्रांसफर होंगी, बस कैपिटल्स ट्रांसफर नहीं होगी। उन सबको ट्रांसफर करो। मैं सीधा टोटल लिख रहा हूँ, टोटल 90 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में बताया गया है कि क्यू को जो है कमीशन देनी है 5% सेल ऑफ एसेट्स की टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में कमीशन। लेकिन इसकी अमाउंट अभी हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसकी अमाउंट डिपेंड करती है एसेट कितने में बेचा जा रहा है। जब एसेट बाय बैंक की अमाउंट निकल जाएगी तो उसका 5% इसमें आ जाएगा। उसके बाद देखो कहीं और कोई चीज पार्टनर ले गया हो, कहीं नहीं लेकर गया है, तो इसका मतलब बाय, क्वेश्चन में क्या है, कैश है या बैंक है? बैंक है, तो बाय बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। क्या बताया है? स्टॉक से 35,000 आए हैं। एसेट्स की ट्रीटमेंट बाय में होती है। अभी भी कई बच्चे इस चीज से कंफ्यूजन करते हैं। इनकम भी फायदा लगे देखकर अकाउंट को तो वो भी बाय में आएगा। डेटर्स 5% डिस्काउंट यानी 5% कम में, तो डेटर्स कितने हैं? डेटर्स आपने ट्रांसफर किए थे 30,000 के, 30,000 का 5% 1,500 माइनस कर दो 28,500। फिर इन्वेस्टमेंट 120% में, या कह सकते हो 20% ज्यादा में। सीधा 120% निकाल दो या 20% निकाल के प्लस कर दो, दोनों ही तरीकों से 24,000 आएगा। प्लान 90% में, या कह सकते हो 10% कम में, जिससे जल्दी निकल जाए, आप जैसा निकाल सके। 10% कम करने से जल्दी निकलेगा 72,000। एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन 4,000 ये यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो क्यू बियर कर रहा है। और जब मैंने ना बताया हो कि बियर कौन कर रहा है, तो पे भी वही कर रहा होगा जिसने बियर किया है, जिसने बॉन्ड किया है। लेकिन एग्जाम में हमेशा लिखकर आएगा। ये बुक वालों ने गलतियां कर रखी हैं कि उन्होंने नहीं लिखा है। तो फिलहाल यहाँ पर क्योंकि पार्टनर ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न कर रहा है, वही पे कर रहा है, तो इसकी कोई एंट्री होगी ही नहीं। उसके बाद उसने कहा है कि जो कमीशन रिसीव एडवांस हमने ट्रांसफर किया है 10,000 का, वो रिटर्न, वो वापस कर दिया क्योंकि पार्टनर क्या कहते हैं फर्म ने, आफ्टर डिडक्टिंग 3,000 फॉर पार्टली वर्क डन। उसमें से कुछ काम हमने पूरा कर दिया था, कमीशन जिसकी ली थी उसका पैसा काट के बाकी पैसा वापस कर दिया। तो जो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है ये हमने वापस करी है, पैसा जाएगा, हमारे लिए नुकसान भी हुआ और लायबिलिटी पे कर रहे हो तो इसलिए इधर ही आएगा। कितनी थी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस? 10,000 थी। 10,000 में से आप 3,000 काट के वापस करोगे तो 7,000 आप वापस करेंगे।
उसके बाद फर्म को 3000 आउटस्टैंडिंग रेंट के देने पड़े, ऐसी कोई लायबिलिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हुई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड, लिखा भी है दिस लायबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक्स, ये आउटस्टैंडिंग रेंट की बात हो रही है। बैड डेब्ट रिकवर्ड, बैड डेब्ट रिकवर्ड जो है वो हमें पैसा मिलेगा, इसलिए बाय बैंक में आ जाएगा। और कुछ नहीं दे रखा है तो खत्म नहीं हुआ है, हमें देखना है कि सारी लायबिलिटीज पे हो गई नहीं हो गई। क्रेडिटर्स नहीं पे हुए, हमें पे करने पड़ेंगे पूरे। बिल्स पेबल नहीं पे हुए, हमें पे करने पड़ेंगे पूरे। प्रोविडेंट फंड भी पूरा पे करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया है तो पूरा पेमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किसी को पे नहीं करते हैं, तो सारी लायबिलिटीज का भी सेटलमेंट हो गया। अब ऐसे इसका बाय बैंक का भी टोटल लगा लो और टू बैंक का भी टोटल लगा लो, इसका टोटल 10, 22, 42, 82,000 आ जाएगा, और इसका टोटल 29, 53, 88, 1,60,000 आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है, अभी हमें कमीशन भी देनी है। जितना एसेट से रिलाइज हो रहा है उसका 5%, इसका 5% निकालोगे यहाँ पर 8,000 आ जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट करोगे, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट खत्म हो गया, प्रॉफिट लॉस निकालो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकालो और बैंक अकाउंट बनाओ, यही आपका होमवर्क है। मैं अलग से कोई क्वेश्चन नहीं भेज रहा हूँ।